हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी डिवाइनली ब्लेस्ड हैं। चलिए हम अपनी एनर्जी कनेक्ट करते हैं। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। देखते हैं माँ आदिशक्ति गुरु जी आपको क्या बताना चाहते हैं। ऐसी बातें जो कहीं ना कहीं आपके लाइफ के लिए एक बहुत ही ब्लेसिंग्स की तरह कार्य करने वाली है। तो मैं माँ आदिशक्ति और गुरु जी की ब्लेसिंग्स को यूनिवर्स के माध्यम से सेंड करते हुए आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करती हूँ। देखती हूँ आज की करंट एनर्जी अपडेट क्या है हमारे व्यूअर्स की, उसी के अकॉर्डिंग बातें होंगी। जिन्होंने भी मेरे चैनल को लाइक किया, सब्सक्राइब किया, शेयर किया, कमेंट किया, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपकी स्क्रीन पे आएगी डेफिनेटली कुछ ना कुछ एनर्जी आपसे रेजोनेट करेगी और वही चीज़ें जो हैं आपके लिए एक गाइडलाइंस लेकर आएंगी जो कि आपके जीवन को एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर सकती हैं जहाँ से आपके जीवन का रास्ता ही खुल जाए। तो हम देखते हैं कि क्या एनर्जी अपडेट है हमारे व्यूअर्स की। जिससे जितनी एनर्जी रेजोनेट हो उतनी ही लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। अपने ऊपर फोर्सफुली अप्लाई नहीं कीजिएगा। आप जो कोई भी हैं, जिसकी भी एनर्जी है, आप बहुत साहसी हैं, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं, आप फोकस्ड हैं। और यही नहीं, आपसे लोग लर्निंग लेते हैं, लेकिन आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो ऐसे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं, इक्का दुक्का जिसको बोलते हैं, जो कि आपको बहुत ही नफ़रत की भावना से देखते हैं। आपको ऐसी नफ़रत की भावना से देखते हैं कि जैसे आपकी चीज़ों को बहुत ज़्यादा ऑब्ज़र्व करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग जो है वो अपने प्लान्स क्रिएट करते हैं। तो ऐसी एनर्जी है आपकी, लेकिन आप जिस एनर्जी में हैं वहाँ पे आपको क्षति पहुँचाना बहुत मुश्किल है। और उसके बाद ऐसा भी है कि आप जो है कहीं ना कहीं
इस तरह की पावरफुल एनर्जी है आपकी, कहीं ना कहीं आपको प्योर भी एनर्जी है, जिसकी वजह से जो है ना आपको क्षति पहुंचाना बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि क्षति पहुंचाने के लिए भी ना उन लोगों को एड़ी चोटी का जोर भी लगा देंगे तो भी आपको क्षति नहीं पहुंचा सकते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी जो विशेस है वो ऑलरेडी ना, जो आप विश मांग रहे होंगे या जो विश कर रहे होंगे उस चीज़ की फुलफिलमेंट का टाइम आ गया है। इसीलिए लेकिन जब भी आपके लाइफ में आप जो मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, इनफैक्ट अपनी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा वर्कआउट कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज़ों को फिर से आपके अगेंस्ट में करने की कोशिश ये की जा रही है। आपके जो एक्सप्रेशंस हैं वो हैफजार्ड हो जाएं, आप अपने आप को क्लियर माइंड होके क्लियर विज़न के साथ, कोई क्लैरिटी के साथ कोई जजमेंट नहीं ले पाए। कहीं ना कहीं आपकी जो विज़न है वो इस तरह के एक सीन क्रिएट करें जिससे कि आपके जो शत्रु हैं, आपके जो देखिए जो भी अच्छी मंशा नहीं रखते हैं आपके लिए, वो कहीं ना कहीं इस चीज़ का फ़ायदा उठाएं और वो खुशी हासिल करें। वो ऐसी ही एनर्जी, वो आपकी तरफ से एक ऐसा रिएक्शन, ऐसी एनर्जी वो चाह रहे हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है मैनिपुलेट करके आपकी लाइफ को स्टक किया जा सके और कहीं ना कहीं आपको फिर से उसी पास्ट में भेजा जा सके जहाँ से आप निकल के यहाँ पे आए हैं। आपकी सारी खुशियों को छीनने के लिए बहुत, मतलब जितनी भी मेमोरीज़ है आपकी या जितने भी आपके कनेक्शंस हैं उन सबको भी ब्रेक करने के लिए बहुत काफ़ी पुख्ता इंतज़ाम यहाँ किए जा रहे हैं। और ये चीज़ें यहाँ निकल के दिख रही है क्योंकि आपके ऊपर बहुत हेवी स्पेल वर्क हुआ है। तो लेकिन आप जो रेस्टिंग पीस हैं और आप अपने लॉन्ग टर्म पे फोकस्ड हैं कहीं ना कहीं, तो ये सारी चीज़ें जो है ना आपके लाइफ को सेफ और उनकी लाइफ को स्टक करने के लिए आ गया है। यहाँ पे उनके लाइफ में जो है ना वो एक टावर क्रिएट कर चुके हैं जहाँ सब चीज़ें बैकफायर होने वाली हैं डेफिनेटली। देखिए फिर से ये आया, आप कंप्लीटली प्रोटेक्टेड हैं, आपको कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। लेकिन जो आपके शत्रु हैं, जो आपने हमेशा से जो आपको ये प्रोटेक्शन मिला है सिर्फ इसीलिए मिला हुआ है क्योंकि आप कहीं ना कहीं हमेशा ग्रैटिट्यूड की पोजीशन में रहते हैं, कहीं ना कहीं हमेशा रेस्ट, आप अपने सेल्फ लव की कंडीशन में रहते हैं और आप अपनी तरफ से कोई भी गलती नहीं करना चाहते हैं। और यही नहीं, जितने भी ऑब्स्टिकल्स आपको दिखते हैं वो चीज़ भी आप सरेंडर कर देते हैं। इसीलिए जो लाइफ में आपकी जो है ना एक चेंज जो है लॉन्ग टर्म को लेके वो हमेशा बना रहता है और कहीं ना कहीं आप उससे वर्कआउट करते हैं। लेकिन डेफिनेटली यहाँ पे नेगेटिव थॉट्स जो हैं, जो आपको पूरी तरह से बांधने की, आपको पूरी तरह से पास्ट में ढकेलने की और कहीं ना कहीं आपके सेल्फ एक्सप्रेशंस को रोकने के लिए सारी तैयारियां यहाँ पे बहुत ज़ोरों शोरों से की जा चुकी है ताकि नहीं हो पाएगी। देखिए ये सारी एनर्जी बैकफायर हो चुकी है। कहीं ना कहीं जिसके तरफ से ये एनर्जी आई है वो वहीं पे लौटने वाली है, वो कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे आपका। और आपकी लाइफ में जो है, जो आपका जो रिज़ल्ट है वो फ्रूटफुल ही होगा। आपके जितने भी विशेस हैं आपके वो कम ट्रू होने वाले हैं। आपके लाइफ में स्टेबिलिटी आने वाली है। आपके लिए भी लोगों के मन में ग्रैटिट्यूड की भावना भरने वाली है। और ये कहीं ना कहीं चीज़ें जो हैं, आप जो बैठ के जो है ना लग्जरी भोगने वाले हैं। अब आपकी जो रिवॉर्ड के रूप में आपको एक तरह से मिल रही है क्योंकि आप भी उसी ग्रैटिट्यूड को हमेशा पे करते चले आए हैं। और यही चीज़ें जो हैं आपकी लाइफ में जो अवेकनिंग का स्टेज है और उनकी लाइफ में, आपके एनिमीज़ के लाइफ में टावर का संकेत है। कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि ये जो आपके एनिमीज़ हैं उनके प्रयास तो विफल हो गए हैं, लेकिन अब वो कितनी जो उसकी जो तीव्रता है या फिर उनकी जो बैक स्टेप लेने की जो स्टेटस है या अपने कदम पीछे हटाने की, वो कब तक उनको ये बातें समझ में आएगी। क्योंकि अभी भी ये चीज़ें जो है ना बहुत ज़्यादा हाईलाइट होके आई हैं कि कहीं ना कहीं वो पूरी तैयारी के साथ आपके ऊपर स्पेल वर्क किया गया है जो कि कम्प्लीटली बैकफायर हो गया है। इनफैक्ट उससे ज़्यादा हाई स्पीड उनके तरफ गई है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो हैं उनको दिखाई दे रही होंगी अभी के मोमेंट में। उनके लाइफ में वो चीज़ें, वही चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं उनको स्टक करने वाली हैं।
देखते हैं क्या एनर्जी बोलती है। यस, उनके लाइफ में उनका बैड लक स्टार्ट हो गया है और कहीं ना कहीं आपकी सारी चीज़ें जो हैं ग्रोथ की तरफ बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। उनके लाइफ का जो ना जो कर्मा है उनके भोगने का उनको टाइम आ गया है। देखिए अब वो ना होल्ड, उनकी पोजीशन जो है ना वो कहीं ना कहीं इस तरह की होने वाली है कि जहाँ पे उनको कुछ समझ में नहीं आएगा, उनका सब कुछ बिखर जाएगा। और यही चीज़ें जो है ना उनके लिए ना एक तरह से समझिए कि उनको एक सीख भी देने वाली है। और ये जो सीख है आपके शत्रुओं में ना एक तरह का चेंज, एक तरह का डर भी उनके मन में पैदा हो चुका है। एक तरह के डर से, एक तरह के भय से भी वो गुजर रहे हैं और कहीं ना कहीं चाह रहे हैं कि वो सिचुएशन जो है उनके कंट्रोल में आ जाए, उनके हाथ में आ जाए। लेकिन यहाँ जो कार्ड्स बता रहे हैं डेफिनेटली आपको, आप जो है एक ऐसे पर्सन दिखाई दे रहे हैं जिसको यूनिवर्स सराह रहे हैं। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें हैं जहाँ कि आपके कर्मास जो है उनको बैलेंस करना है, जिसकी वजह से सारी चीज़ें बैकफायर हो चुकी हैं। और कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो वो सोच रहे हैं कि आपको कंप्लीटली उसी पोजीशन में वहीं पे ले जाके खड़ा कर देंगे, तो ये असंभव है, क्योंकि उनके ही लाइफ का जो चक्र है वो अब घूम चुका है। वो जो है वो निगेटिविटी फेस करने वाले हैं। उनकी कहीं ना कहीं जो समस्याएं हैं जो उन्होंने आपकी तरफ डाली थी वो सारी की सारी उनके ऊपर डाल दी गई है। और यहीं से उनका जो ना उनके मन में एक भय है, उनके मन में एक भय बैठ चुका है। और वो जो अभी भी कर रहे हैं प्रयास, उसका बहुत बड़ा हर्जाना फिर उनको भुगतना पड़ेगा। देखते हैं हम क्या आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स निकल के आ रही हैं। ठीक है, चेक करते हैं कि आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स निकल के आ रही है माँ आदिशक्ति की। यस, आप इस एनर्जी में हैं जहाँ पे आप इंडिपेंडेंट भी होंगे और कहीं ना कहीं आपका जो कम्युनिकेशन होगा वो इतना प्रभावित करेगा लोगों को। कहीं ना कहीं आप इतने ज़्यादा, बहुत ज़्यादा सारी चीज़ों को समझते हुए और किस वे में उसको कट करके फेंकना है ना, वो सारी चीज़ें आप में आ गई है। और कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो हैं एक ऐसा अवतार लेते हुए भी नज़र आ रही हैं जो कि लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा सराहनीय होने वाला है। आप कहीं ना कहीं एक ऐसे पब्लिक में प्लेस में भी आपको सराहा जाएगा आपके कार्यों के लिए, जहाँ पे जो है आप उनके लिए भी कुछ प्रेरणा लायक कार्य करेंगे। और कहीं ना कहीं लोग आपसे सीखने के लिए, आपसे सलाह लेने के लिए हर समय उपस्थित रहेंगे, क्योंकि आपका जो जजमेंट होगा, आपका जो जजमेंट जो आप देते होंगे ना वो बहुत ही क्लियर और बहुत ही अनबायस्ड होता होगा, जिसकी वजह से आपको ना बहुत ज़्यादा सराहा जाएगा। आपके शत्रुओं के जो भी हैं उनके मन में जो डर है वो किस तरह से घर किए हुए है, वो हम लोग एक बार चेक करते हैं। किस तरह से घर किए हुए आपके शत्रुओं के मन में जो डर बैठा है, बहुत ज़्यादा फियर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और उस फियर को वो लोग ना मतलब अपनी खुशियों को जाहिर कर पा रहे हैं। मतलब खुशियों को तो कहिए कि इसके बाद एक प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो खुशियों की तो बात नहीं है, लेकिन खुशियों को बनाने की कोशिश की जा रही है आपको टारगेट करके। कहीं ना कहीं आपके ऊपर बहुत हेवी स्पेल वर्क इस टाइम पे हुआ है, बहुत ज़्यादा हेवी स्पेल हुआ है, क्योंकि ये कार्ड्स बता रहे हैं कि सब चीज़ बैक फायर हो चुकी है उनके लाइफ में। तो अब धज्जियाँ उड़ने वाली हैं और जिस तरह से उड़ेंगी ना, वो लोग देख के समझ भी नहीं पाएंगे कि क्या हो गया और कैसे हो गया। तो हम देखते हैं कि उनकी जो फियर की लेवल है उनको क्या लर्निंग देने वाली है, और ये चीज़ें जो हैं कब तक उनको इनकी जो लाइफ है ना वो पूरी की पूरी तरह अनबैलेंस्ड हो जाएगी।
ये कहीं भी बहुत ज़्यादा ना ओवर कमिटेड भी होने वाले हैं, और इस तरह से कमिटमेंट देंगे उसमें ही उलझते चले जाएंगे, और कहीं ना कहीं इनकी जो स्टेबिलिटी है वो गड़बड़ाने वाली है। और वही जो है ना, आपको ये छोड़ के, मतलब ये जो है ना, इस सिचुएशन को अब छोड़ के भागने वाले हैं। ये जो बहुत ज़्यादा ना ये चीज़ों को हैंडल नहीं कर पाएंगे, और कहीं ना कहीं इनकी जो एनर्जी है ना वो आपसे दूर भागने की हो रही है, और ये दूर भागने की कोशिश में ही लगे हुए हैं कि किस तरह से या तो आपसे छुटकारा मिल जाए, नहीं तो आपकी जो पहले वाली सिचुएशन है वो पूरी तरह से उनको कैद कर दी जाए। तो अब सिचुएशन ऐसी बन रही है कि ये खुद ही भागेंगे। ये जो भी है, इनकी जो अब जो इनका, अगर इनके लाइफ में जो भी टर्निंग पॉइंट ऐसा वो खोज रहे हैं कि जहाँ से ये निकल सके, मतलब एक तरह का चक्रव्यूह इन्होंने खुद बनाया है, उस चक्रव्यूह से निकलना उनको नहीं आ रहा है, और ये जो चक्रव्यूह में फंसे हैं तो वहाँ से चाह रहे हैं कि किस तरह से निकल जाएं। तो लेकिन यहाँ पे जो है, यहाँ पे बहुत ही मुश्किल लग रहा है कि ये यहाँ पे निकल पाएंगे। मुश्किल क्या लग रहा है, यहाँ पे सब सारे कार्ड्स जो इनके लिए हैं रिवर्स्ड आए हैं, और कहीं ना कहीं ये जो है अपनी पूरी की पूरी सब चीज़ की खिचड़ी बना के अपने ही लाइफ को स्पॉइल कर दिए हैं। अब सिर्फ इनको रियलाइज़ करना बाकी है, और इनको उस चीज़ को भोगना बाकी है। कहिए ये चीज़ें सारी स्टार्ट हो चुकी हैं, और ये भोगना भी शुरू कर चुके हैं उस चीज़ों को, लेकिन अभी भी कहते हैं ना बाज नहीं आना, वो बाज नहीं आ रहे हैं, जिसकी वजह से जो अब जो चीज़ें होंगी वो उनको पूरी तरह से डुबोने का कार्य करने वाली हैं। ठीक है, तो आपको निश्चिंत रहना है। देखते हैं कि आपकी क्या एनर्जी है करंट की, आपकी एनर्जी करंट की चेक करते हैं। जो प्योर सोल है यहाँ पे, जो जिसके लिए पॉजिटिव खेल खेला गया, उसकी एनर्जी क्या है अभी की। देखिए, ये जो सोल जिसको कंप्लीटली, मैंने कहा ना कि यहाँ पे यूनिवर्स के भी ऐसी ब्लेसिंग्स आई है कि आप कंप्लीटली प्रोटेक्टेड है। आपको तो कोई कुछ नहीं कर सकता है, कोई कुछ नहीं कर सकता है। और यही नहीं, आपका जो कम्युनिकेशन है, आपके लिए जो प्लैनेट्स, आपकी जो एनर्जी आई है वो है कि आपको डिस्टैच करने वाली है सब चीज़ों से। आप एक स्पिरिचुअल पर्सन में कन्वर्ट होने वाले हैं, या नहीं है तो होने वाले हैं, और अगर हैं तो अब आप पूरी तरह से राइज करते हुए दिखा रहे हैं। आपका जो मैंने बोला ना, आपके लिए कम्युनिकेशन बहुत आया है। कम्युनिकेशन की वजह से आपको ना, आपके इंटेलेक्ट और कम्युनिकेशन की वजह से आपको लोग जो हैं एक ऐसे एडवेंचरर के रूप में अभी देख रहे हैं, और ऐसे सराह रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको सोशल अप्रूवल्स भी मिल रहे हैं, और ये चीज़ें जो हैं लोग अपने इस आपकी जो है ना अडेप्टेबिलिटी जो है, सब चीज़ों में घुल मिल जाना, मतलब कहते हैं ना जिस तरह की परिस्थिति, जिस तरह की सिचुएशन आप जिस तरह से ढल जाते हैं, कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं आपके लिए इतनी बड़ी पॉजिटिविटी का काम कर रही है। और शायद यही कारण है कि आप एक ऐसे स्पिरिचुअल पर्सन हैं कि इन लोग कहीं नहीं आपको तोड़ नहीं पाएंगे, और आपको पूरे यूनिवर्स का प्रोटेक्शन है। और कहीं ना कहीं यही चीज़ें जो आपकी है, यही इंटेलेक्ट जो है आपका, इनको इस चक्रव्यूह से आपके शत्रुओं को निकलने नहीं देगा, और ये खुद ही उसमें ही घुट घुट के मरने वाले हैं। ये चीज़ें इसलिए मैं कह पा रही हूँ क्योंकि ये चीज़ें निकल के आई हैं। इनके मन में खौफ है कि अगर कुछ नहीं हुआ तो क्या होगा, रास्ता नहीं मिल रहा इन्हें। देखते हैं गीता की गाइडेंस आपके लिए क्या बोलती है, और आपके शत्रुओं के लिए क्या बोलती है। देखिए, मैंने कहा ना, आप क्या है, आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हैं, तो आप सोचिए कि आप किसके पुजारी होंगे। डेफिनेटली कहीं ना कहीं किसी हाई वाइब्रेशनल एनर्जी के साथ आपका कनेक्शन है।
लेकिन ये लोग जो है ना, जो निगेटिव स्पेल्स कर रहे हैं, इनका तालमेल जो है वो भूत प्रेतों के साथ है। तो भूत प्रेतों को पूजने वाले तो उनको ही प्राप्त होंगे। तो डेफिनेटली ये जो सारी निगेटिविटी आपके तरफ सेंड की जा रही है ना, आप आने वाले दिनों में देखेंगे, या फिर हो सकता है बहुतों के साथ ये हो रहा हो कि आप देखेंगे कि इनके साथ निगेटिविटी अटैच हो चुकी है। वो सारी चीज़ें जो है, वो जिन्होंने जिस भी क्रिया के द्वारा जो भी किया है, वो सारी चीज़ें उनमें अटैच्ड हो जाएंगी। और ये चीज़ें जो है, कहते हैं ना, निगेटिविटी जब अटैच हो जाती है तो फिर उसको ही खाती है। जिसके लिए नहीं, अगर ये बैकफायर हो गया तो वो किसको खाएगी? फिर उसी को खाएगी जो भेजा है जिसने। तो यहाँ पे यही चीज़ें कंप्लीटली दिखाई दे रही हैं, पूरी की तरह, मतलब डिस्ट्रॉयड वाली एनर्जी आई है यहाँ पे। और आपके पीछे अभी भी पड़े हुए हैं ये लोग, और ये लेकिन कंप्लीटली उनके डिस्ट्रॉय होने का इस समय जो है वो चल चुका है। उनका जो फेज़ है बहुत ख़राब हो गया है। सारे कर्मास जो उनके हैं ना, उनको अब मतलब माफ़ी वाली स्थिति यहाँ पे कहीं से नहीं दिख रही है कि अगर ये लोग कहीं से किसी से माफ़ी भी मांग लेंगे, भगवान के सामने हाथ भी जोड़ लेंगे, उनके पैर भी पड़ लेंगे, तो यहाँ पे जो सिचुएशन निकल के आई है उनके लिए माफ़ी है ही नहीं। ये सारी चीज़ें जो है बैकफायर होंगी और कहीं ना कहीं उनसे जाके अटैच्ड हो जाएंगी। वो सारी चीज़ें जो स्पेल्स हैं, वो सारी चीज़ें उन पे ही अटैच होने वाली है। और एक आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल पर्सन है, तो आपको तो डरने की भी ज़रूरत नहीं है। और यहाँ आपके लिए जो है, आप जो लॉन्ग टर्म के बारे में कार्य कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको यूनिवर्स का सपोर्ट भी है, और कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको इस नेगेटिविटी से बचा भी रहे हैं। देखते हैं माँ आदिशक्ति की कुछ ब्लेसिंग्स आपके लिए लेते हैं कि आप जैसे सोल जो स्पिरिचुअल हैं उनके लिए माँ की क्या ब्लेसिंग्स निकल के आ रही है। आप जैसे स्पिरिचुअल सोल के लिए माँ की क्या ब्लेसिंग्स हैं? हाँ, आपके लिए है कि आप जो है ना, कहीं भी रूड मत होइएगा कभी भी किसी के साथ, चाहे वो आपको पता भी होगा कि आपके शत्रु है ना, तो आप एक रिस्पेक्ट की भावना ज़रूर रखिएगा आपका, क्योंकि ये चीज़ें हैं ना आपके स्वयं की आत्मा को पोषण देते हैं। इसलिए जो है ना, आपको चिंता करने की आपको ज़रूरत नहीं है, वो चिंता करने वाला बैठा हुआ है ऊपर। और आप एक स्किल्ड पर्सन है, तो आपको अगर कहीं से भी कभी भी लगता भी है तो आपको भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है, कि क्योंकि आपकी जो अवस्था है, आपका जो स्किल है, वो एक से एक नई चीज़ों को खड़ा करने में जो है ना सक्षम है। तो ऐसे लोग कभी भयभीत नहीं होते, तो आपको भयभीत होने की भी ज़रूरत नहीं है। और आपकी जो स्वभाव है उसी के अनुकूल आप रहिए, आपको ज़्यादा ताम झाम करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, हम आपके लिए एक दो यूनिवर्स के मैसेजेस भी ले लेते हैं। मैंने कहा ना, आपके हेटर्स जो है ना वो फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। जस्टिस एंड बैलेंस आ चुका है, यहाँ पे भी जस्टिस एंड ये है, डेथ है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, सारा रिवर्स है। सन इज प्रोटेक्टिंग यू फ्रॉम ऑल द नेगेटिव। आपको कोई टच नहीं कर सकता है, आपको इस मामले में चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आप अपने सेल्फ लव को भी पहचान चुके हैं। और कहीं ना कहीं आपके लाइफ में कोई डिवाइन लव भी आ रहा है, जो कि कहीं ना कहीं आपको, अगर किसी भी जगह पे अगर आप स्टक होंगे तो उसकी ब्लेसिंग्स भी आपको मिलेगी। और कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो हैं, आपकी लाइफ में एक ऐसा पर्सन भी आ सकता है जो कि बहुत ज़्यादा ही, मतलब जैसे डिवाइन लव की बात हो रही है, तो डेफिनेटली ये डिवाइन कनेक्शंस ही दिख रहे हैं, जो कि कहीं ना कहीं आपके पास पहुंचना भी चाह रहे हैं। और डेफिनेटली वो आएंगे ही, क्योंकि आपका जो सेल्फ लव है और जो सन आपको जिस तरह से प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो वो निगेटिविटी आप दोनों के बीच से भी हट जाएगी। ठीक है, तो मैं इस शॉर्ट एंड स्वीट रीडिंग को माँ आदिशक्ति की ब्लेसिंग्स और यूनिवर्स के माध्यम से गुरुजी की ब्लेसिंग्स को सेंड करते हुए इस रीडिंग को यहीं पे कंक्लूड करती हूँ फ्रेंड्स।
ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग रिक्वायर्ड हो या फिर किसी को काउंसलिंग गाइडेंस या कुछ भी आपको लगता है हीलिंग रिक्वायर्ड है किसी पर्टिकुलर डिजीज़ के लिए भी, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।